हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, रेलवे या अदर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन में को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आपको आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे आपके टॉपिक में पहुँचता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको मैंने दिया, जिसमें मैंने आपके सारे फैक्ट समझाए वैदिक संस्कृति से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनका वीडियो को दे देता हूँ। ये बहुत ही मैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से और ऑथेंटिक बुक से ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड वैदिक संस्कृत, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, देन आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए और आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग देख ही रहेंगे, यहाँ से कम एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव दें कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम। वैसा नेक्स्ट टॉपिक में हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे एंड टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या यहाँ पर देखिए ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आपको ये देखिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं, मगर आपसे नॉलेज के लिए बहुत ही, क्योंकि ये टॉपिक ही हम पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया, मगर हो सकता है इन फ्यूचर कभी किसी एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बना सकते हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1500 से 1000 BC के बीच में पूर्व वैदिक काल का समय काल माना जाता है। सॉरी, पेन का के 2 मिनट देन स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1500 BC से 1000 BC के बीच में ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल का समय काल माना जाता है। तो अगला देखते हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1000 BC से 600 BC के बीच में, तो ये उत्तर वैदिक काल का समय काल माना जाता है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1000 BC से 600 BC के बीच में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2000 यूपीपीएससी 2009 में पूछा गया। तो आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला देखते हैं, इसमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये क्वेश्चन 10+2 2001 में पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने सिर्फ एक ही दो एग्जाम के बारे में लिखने की कोशिश की, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पेज बड़ा हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि एक दो एग्जाम के बारे में आपको बता दूँ, ताकि आपको ये कम से कम 10 एग्जाम में पूछा गया होगा आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था इस सभ्यता के लोगों को। अगला देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। देखिए ये क्वेश्चन ये हर एग्जाम में सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। आपको कम से कम मैं आपको वादा करता हूँ, ये कम से कम 20 से 30 बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। तो मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया। ओके, अगला देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर ग्रंथों के बारे में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है, और इसमें आपको किस चीज़ का ज्ञान मिलता है। यहाँ पर देखिए यजुर्वेद ये सबसे प्राचीन है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वही मैं आपको बताता चलूँगा। यजुर्वेद में आपको यज्ञ और कर्मकांडों से रिलेटेड
टॉपिक्स के विषय में लिखा मिलेगा। सामवेद में संगीत, तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया, संगीत का आदि ग्रंथ, यहाँ पर सामवेद आंसर होगा। ओके, मैंने यहाँ इसके लिए एक ट्रिक बताई थी। शाम को क्या चीज़ें अच्छा लगता है, शाम को ऐसे बैठे होते दोस्तों के साथ में तो गाने सुनते हैं। तो सामवेद किस के बारे में लिखा गया है, संगीत के बारे में। ओके, अगला देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो ये देखिए आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया। मनु प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ओके, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें किसकी उपासना था। देखिए प्रकृति का था, पशुपति का, वरुण का, देवी माता का। तो इसमें आंसर होगा प्रकृति। देखिए जो वैदिक धर्म के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ओके, अगला देखते हैं, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। देखिए शूल्ब सूत्र यहाँ पर ज्यामिति, ज्योतिषी, गणित, खगोल, तो किससे संबंधित है, ज्यामिति। देखिए गणित आपको आंसर टेक कर सकते हैं, मगर आपको जब ज्यामिति नहीं दिया होगा, क्योंकि गणित का ही टॉपिक है ज्यामिति। ओके, अगर यहाँ पर ज्यामिति ऑप्शन नहीं होता तब हम गणित टेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ज्यामिति। ओके, अगला देखते हैं, मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। ओके, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बादरायण। बादरायण देखिए उत्तर की मीमांसा के प्रतिपादक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर या वेदांत या उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक बादरायण जी है। कि अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, न्याय दर्शन को प्रचलित किया गया। देखिए न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया था, यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध ने न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। ये क्वेश्चन सब काफ़ी बार पूछा गया, यूपीपीएससी में 2005, आरएएस 2009 और यूकेपीएससी में भी ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो गौतम थे जो न्याय दर्शन को प्रचलित किया था। ओके, अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ये देखिए यूपीपी से 2005 में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इस टॉपिक से आपको एसएससी, रेलवे वगैरह में पहले क्वेश्चन बहुत आते थे इस टॉपिक से, मगर अभी रिसेंट में यहाँ से इस टॉपिक से बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन आता है। ये मैं नहीं कहता, आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। मगर जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए निष्क का मतलब होता था स्वर्ण आभूषण। ओके, स्वर्ण के आभूषण। अगला देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि। आपको जैसे देखिए इसको कैसे याद लर्न कर सकते हैं, आपको सबको याद रह जाएगा। देखिए जो पतंजलि ऋषि थे वो किसके मतलब एक प्रकार के स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, योग के स्पेशलिस्ट थे, दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अब बाबा रामदेव से ही समझ सकते हैं, उनकी कंपनी का नाम पतंजलि है और वो किसका योग के बारे में हमें बताते हैं, योग गुरु के रूप में माना जाता है उनको। सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर 2000 यूपीपीएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन, ऋग्वेद किससे संबंधित है। देखिए ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थना से संबंधित है। ओके, यजुर्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड, यानी कि यज्ञ या कर्मकांड यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए इसको याद करने के लिए या से यज्ञ और या से यजुर ऐसे याद रख सकते हैं। साम से मैंने बताया था, सामवेद को संगीत स्रोत के रूप में माना जाता है। अथर्ववेद को वशीकरण या जादू टोना का वेद माना जाता है। ओके, अगला देखते हैं, अगला है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कौन सी प्रणाली है, साख्य प्रणाली। ओके, कपिल मुनि ने साख्य प्रणाली का प्रतिपादन किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। देखिए आरएएस 2009 में पूछा गया, जेपीएससी में पूछा गया और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आया था कई बार एग्जाम में। एसएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंतर्गत ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि ये प्राचीन काल की एक बुक है इसलिए मैंने इसको इस टॉपिक में डाल दिया। ओके, तो अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता कौन है, पाणिनि। ओके, अगला देखते हैं, परुष्णी
परुष्णी, शतुंद्री, अस्किनी, विपाशा। यहाँ पर देखिए आधुनिक काल की नदियों के नाम, यहाँ से इस साइड आप राइट साइड से समझ गए हो कि ये आधुनिक काल की नदियों के नाम है। उनके लेफ्ट साइड में जो इन नदियों को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था इसके बारे में बताया गया। ओके, तो देखिए रावी नदी, रावी परुष्णी को प्राचीन काल में क्या बोला जाता है, रावी। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, रा यहाँ पे आया, पारू, रा से रावी। ओके, इससे रिलेट कर लेंगे हम। मैंने आपको कई बार बताया कि आप जितना ज़्यादा निमोनिक से चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके सेव हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए शतुंद्री, शतुंद्री मतलब सतलज, सा से शतुंद्री, सा से सतलज। अस्कनी, देखिए ये क्वेश्चन मैंने शायद पिछले सब्जेक्टिव को जिसमें मैंने आपको फैक्ट के साथ में सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने गलत बता दिया था। ऐकनी नहीं है, अस्कनी नाम की नदी है जिसको अब आधुनिक काल में चिनाब बोला जाता है। अब ये कि यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा अस्कनी, चिनाब। विपाशा, व्यास, देखिए इसको भी रिलेट, विपाशा ऐसा प्यास से संबंधित आ रहा है ना, प्यास। अब प्यास को थोड़ा सा अलग चेंज करके बोलेंगे तो व्यास ऐसा निकलेगा ना, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। याद रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या ब्राह्मण के लिए किया जाता है, गाय के लिए किया जाता है, स्त्री के लिए किया जाता है, पुरोहित के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए ना तो ब्राह्मण के लिए किया जाता है, ना तो स्त्री के लिए, ना पुरोहित के लिए। गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कभी कभी आपसे क्वेश्चन कर देगा अघन्य शब्द का अर्थ क्या है? अघन्य का शब्द का अर्थ है जो वध के योग्य ना हो, जिसका वध ना किया जाना चाहिए। वैसे मतलब कि वैसे तो जानवरों को मारा ही नहीं जाना चाहिए। गाय को ही क्यों, हमें सारे जानवरों को इतना ही प्रेम करना चाहिए जितना हम गाय को करते हैं। वैसे तो आप देख ही सकते हैं कितने बुरे हाल हैं। अघन्य शब्द का अर्थ है जो वध के योग्य ना हो। ओके, अगला देखते हैं, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था, इसमें मनुस्मृति में ये बताया गया समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जिससे राजा उन्नति कर सके। ओके, अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आपको मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर मंडलों से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो तृतीय अब आपसे पूछेगा कितने मंडल वैदिक काल में माने जाते हैं? तो 10 मंडल। सूक्त मंत्र जो थे 128, मंडल कितने थे? 10, और सूक्त मंत्र थे 1028। ओके, ये सूक्त मंत्र हो गए। अब देखिए तृतीय जो इम्पोर्टेंट मंडल है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए गायत्री मंत्र के बारे में तृतीय मंडल में मिलेगा। देखिए यहाँ पर 3 लास्ट में आया और तृतीय में स्टार्ट में 3 आ जाता है, तो इससे रिलेट कर लेंगे तृतीय। ओके, से याद रखेंगे, याद रखने में आसानी रहेगी आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से ऋग्वैदिक, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत लिख गया, ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं थी। तो कौन सी ऐसी विशेषता नहीं थी जो ऋग्वैदिक काल में? देखिए वैदिक काल में को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। पहला पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ओके, तो देखिए पूर्व वैदिक पहले वाले के बारे में यहाँ पे पूछा गया, वे अश्व, रथों एवं और कांस के उपयोग से परिचित थे? तो बिल्कुल परिचित थे। लोहे के उपयोग से परिचित थे, गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ताम्र एवं आधुनिक हल फाल के उपयोग से प्रसिद्ध थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन किस चीज़ से वो परिचित नहीं थे? तो लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। तो यही एक विशेषता थी। देखिए लोहे की खोज कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। ओके, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी BC के लगभग हुआ था। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की आर्कटिक होम सिद्धांत का पद किसने दिया? अब देखिए आर्यों के बारे में मतलब किसने कहा था कि आर्य जो थे आर्कटिक यानी कि पोल से आए थे, तो उनके बारे में नॉर्थ पोल से आए थे। तो उन्होंने कहा था BG बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
ओके, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि तिब्बत से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था अल्पास पर्वत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्कटिक नॉर्थ पोल से आए थे। और मैक्स मुलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इतिहासकारों के मत थे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट से मैं आपको वही बता रहा हूँ। ओके, अगला देखते हैं। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आपको पिछले बताया ना अभी 1028 सूक्त और कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ओके, यह आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर देखते हैं पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। देखिए कौन सा धर्म मानते थे वो लोग, प्रकृति पूजा और यज्ञ को मानते थे। प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ को मानते थे और कुछ नहीं मानते थे। निम्नलिखित में इसमें परमाणुवाद का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि कपिल को नहीं माना जाता, महर्षि गौतम को नहीं, महर्षि कणाद को नहीं, महर्षि कणाद को ही माना जाता है। देखिए यहाँ पर मैं सबके बारे में आपको बता देता हूँ। महर्षि पतंजलि को ये योग के बारे में माना जाता है। महर्षि गौतम को न्याय दर्शन के लिए माना जाता है। और यही सारे आपको इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला नेक्स्ट है, यहाँ से सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो से में लगभग 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन निकाल के लाया था। मैं वो सारे करा दिए। प्रीवियस एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। देखिए ये छत्तीसगढ़ PSC में पूछा गया क्वेश्चन था 2016 में। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी क्वेश्चन नहीं आते। प्राचीन काल से कम क्वेश्चन आते हैं, मगर आते हैं, ऐसा नहीं है। पहले ज़्यादा आते थे, अब थोड़ा कम आने लगे। एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है। सो यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में से रिलेटेड कोई भी हम वीडियो में कोई चेंजमेंट कर सकते हैं तो आप हमें सुझाव कर सकते हैं कमेंट करके। और आप अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। ओके।